नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि इधर खाई उधर कुआं। इधर खाई का मतलब अमेरिका है और कुएं का मतलब ईरान है, और जो बीच में फंसा है उसका नाम है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के बीच में जो गैस पाइपलाइन का निर्माण होना है उससे संबंधित अमेरिका और ईरान के निशाने पर आ गया है। जिसकी भी नहीं सुनेगा उसी का दुश्मन हो जाएगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने ईरान की सुनी और कहा कि ये हमारा इस्लामिक मुल्क है तो हम इसी की सुनेंगे, और अमेरिका को हड़का दिया। देखिए, ये इस न्यूज़ पर मैं बात कर लेता हूं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को सचेत करते हुए कहा था कि आप जो गैस पाइपलाइन बिछा रहे, निर्माण कर रहे ईरान से पाकिस्तान के बीच में, उस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने हुक्का पानी बंद किया हुआ ईरान का। क्यों किया हुआ है? देखिए, ईरान लंबे समय से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन अमेरिका को पता लगी तो अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए ईरान पर कि कोई भी देश अब ईरान से ट्रेड नहीं कर सकता। तो ऐसे में जो पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है ईरान से पाकिस्तान के बीच में, वो भी तो एक ट्रेड का ही पार्ट है। तो भैया अमेरिका ने साफ बोल दिया है कि नहीं नहीं, इसको बैन कीजिए, इस पर काम बंद कीजिए। अब पाकिस्तान ने रिवर्ट करते हुए अमेरिका को कहा है कि नहीं, हम इस काम को नहीं बंद करेंगे, ये इस्लाम के विरोध है, ईरान इस्लामिक देश है और हम ईरान के साथ है और ये प्रोजेक्ट हम हर हालत में पूरा करेंगे। यानी कि दुश्मनी मोल ले रहा है अमेरिका से पाकिस्तान, और ईरान का साथ इसलिए नहीं दे रहा कि वो एक इस्लामिक देश है। अगर ईरान का साथ नहीं देता है तो लगभग 18 बिलियन अमेरिकन डॉलर का फाइन लगेगा पाकिस्तान के ऊपर। चलिए इस न्यूज़ को और अच्छी डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पाइपलाइन का थोड़ा सा मैप दिखा देता हूं। ये बेसिकली पाइपलाइन का निर्माण ईरान से लेकर पाकिस्तान तक होना है, और हम बात कर रहे हैं इस 80 किलोमीटर के टुकड़े की, यानी ग्वादर पोर्ट के निर्माण की शुरुआत कर दी है पाकिस्तान ने। इसके कुछ इतिहास के पन्नों को भी हम खंगाल देता हूं। देखिए, पाकिस्तान से भारत जाती है शुरुआत में पाइपलाइन। देखिए, 1990 में एक प्रोजेक्ट आया, एक प्रोजेक्ट बनाया गया जो 2700 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के बारे में बात की गई थी, जिसकी शुरुआत ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से लेकर नई दिल्ली तक थी, जो पाकिस्तान के कराची और मुल्तान को होते हुए भारत पहुंचती। इस्लामाबाद का एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। उसने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्चा आएगा। अब भारत ने जब ये देखा कि एक तो खर्चा बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत को देखिए गैस की तो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन भारत ने देखा खर्चा बहुत ज्यादा, और खर्चे के अलावा ये जो गैस पाइपलाइन है ये पाकिस्तान से होती भी आएगी और इसमें सिक्योरिटी के कभी भी इशू हो सकते हैं। तो भारत ने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली और इस प्रोजेक्ट को बोल दिया नमस्ते। वरना भारत के साथ भी आज वही सिचुएशन होती, अमेरिका तो भारत अमेरिका का दुश्मन होता या फिर ईरान को भारी भरकम फाइन देता। अब भारत ने जैसी दूरी बनाई तो उसके बाद ईरान और पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं, हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखते हैं, और सन 2013 के मार्च में दोनों देशों के अधिकारियों ने मिलकर चाबहार पोर्ट के नजदीक इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया, और दोनों देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोलते हैं गैस सेल परचेज एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत अब हर हालत में पाकिस्तान को अपने हिस्से की पाइपलाइन का निर्माण करना होगा। अगर नहीं निर्माण करता तो भारी भरकम फाइन देना होगा। अब दोस्तों होता क्या है, शुरुआती दौर में तो अब जैसे आपको पता है पाकिस्तान की इस समय की आर्थिक स्थिति कैसे है, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है। इसके अलावा अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर, तो इन दोनों के बीच में फंस गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने लंबे समय तक इस जो 80 किलोमीटर का टुकड़ा इसका निर्माण नहीं किया। अब निर्माण नहीं किया तो ईरान हो गया आग बबूला। लास्ट ईयर, पिछले साल, जो ईरान है उसने पाकिस्तान को सचेत करते हुए कहा है कि अगर आप इस टुकड़े का निर्माण नहीं करते, यानी अपने हिस्से की पाइपलाइन का निर्माण नहीं करते हैं, यानी कि ट्रेड में ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, तो अगर एग्रीमेंट का विरोध करते हैं तो हम आप पर लीगल एक्शंस लेंगे और आप पर एक भारी भरकम फाइन लगाएंगे। और ये फाइन पता है कितना है? इस फाइन की जो टोटल वैल्यू है वो है 18 बिलियन अमेरिकन डॉलर, जो इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का दुगना है। यानी कि 7.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर इसकी टोटल कॉस्ट है, तो उसका लगभग डबल ही हो गया, डबल से भी ज्यादा हो गया। इतना भारी भरकम फाइन देना होगा, तो पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। तो पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका से कहा कि हम आपके सैंक्शन नहीं मानते हैं, हम तो ईरान के साथ हैं, क्योंकि ईरान एक इस्लामिक देश है, वो इस्लाम का किसी का सपोर्टर नहीं है। वो इस फाइन से डर गया पाकिस्तान, तो तुरंत ही पाकिस्तान ने पाइपलाइन का काम शुरू कर दिया है, और जो ईरान के बॉर्डर से लेकर और ग्वादर पोर्ट तक का जो 80 किलोमीटर का टुकड़ा उस पर काम चालू कर दिया। इसके लिए पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है इंटरस्टेट गैस सिस्टम, उसने इस 80 किलोमीटर टुकड़े का निर्माण शुरू कर दिया, जो ईरान के बॉर्डर से लेकर जो बलूचिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वहां तक इसका निर्माण कर रहा है। अब इस बीच में अमेरिका पूरा आग बबूला हो गया। अमेरिका ने कहा कि अगर आपने किसी भी तरीके के संबंध रखे ईरान से, क्योंकि अमेरिका और एक्टिव हो गया, जैसे ईरान ने और सैंक्शंस की शुरुआत कर दी है अमेरिका ने ईरान के ऊपर, जैसे ईरान ने इजराइल पर हमला किया, तो अब अमेरिका की दुश्मनी मोल ले चुका है पाकिस्तान। तो देखते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान को और क्या क्या परेशानी होती है, क्योंकि इस समय आर्थिक परेशानी से तो जूझ रहा है। खैर, भारत समय पर इस प्रोजेक्ट से निकल गया, वरना भारत के लिए भी जी का जंजाल बन गया था प्रोजेक्ट। आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आप सभी को रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय IAS 2024
2025 हिंदी बैच के लिए बारे में। देखिए हिंदी की शुरुआत कर दी है, हिंदी के पेड कोर्सेज हमने शुरुआत कर दी है। इस कोर्स के बारे में कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होंगे ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लगभग आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स मुहैया कराई जाएगी और बुक्स के अलावा आपको यह बताया जाएगा कि किस पार्ट से आपको क्या फोकस करना है, कहां से क्या पढ़ना है। सपोज कीजिए आपको राजीव अहीर मुहैया करा दी, बुक मुहैया करा दी, तो या फिर रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की दी, तो उसमें से आपको किस पार्ट पर फोकस करना है। और ये बखूबी काम करेंगे हमारे मेंटर्स। तो मेंटर्स की एक पूरी टीम है जो आपके सपोर्ट में रहेगी। और देखिए मेंटरशिप ना एक मील का पत्थर साबित होता है यूपीएससी की प्रिपरेशंस में, क्योंकि वो समय समय पर आपको गाइड करता रहता है। ठीक, तो ये आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है इसमें। अब आप सोच रहे हैं सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा दोस्तों, वहां पर एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। वहां पर एक अप्लाई कोड का कूपन कोड का ऑप्शन होगा। अगर आप वहां पर मेरा कूपन कोड आर शर्मा फिलअप करते हैं तो इस कोर्स के सब्सक्रिप्शन फीस में आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमारे दिए गए नंबर 7400025883 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक तरीके का मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।